चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? And पूछा है कि which law of chemical combination will govern your answer. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मतलब एकदम डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वरना गलत करना ही करना कंफर्म है बच्चों का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें पता था, मैं जब आपको पढ़ा रहा था मास रेशियो, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना मैंने, तो पहले तो ये लास्ट वाला पार्ट है ना, कौन सा वाला लॉ लगेगा, तो इसमें लगेगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक ही बात है, डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये वाला लॉ लगेगा इस क्वेश्चन में। पहला तो ये क्लियर हो जाए। अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये कहता था कि भाई जो मास है, जो किसी भी एलिमेंट का जो मास है, वो उसी एक परफेक्ट रेशियो में ही वो आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन और ऑक्सीजन के केस में हमें पता था कि उनका जो रेशियो है मास का वो 3:8 है, तो वो इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ देखो फर्स्ट में ये कह रहा है कि इसने बता भी दिया कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलके 11 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये हमेशा इसी रेशियो में करेंगे, 3 ग्राम ऑफ कार्बन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के ही रेशियो में करेंगे और ये 11 ग्राम CO2 बना देंगे। ये होता है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब ये हमेशा उनका मास रेशियो सेम ही रहता है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का मैं बता चुका हूँ कि 3:8 होता है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है 1:8 H2O के केस में। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की बात करिए, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होता तो उसका मास रेशियो है 1:8, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो बता दिए 3 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। पूछा नेक्स्ट केस में कि अगर मान लो 3 ग्राम ऑफ कार्बन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। भाई मैंने बताया इसका डेफिनेट मास रेशियो होता है, तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन भी इस 50 में से सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज करेगी, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज करके 11 ग्राम ऑफ CO2 ही बनाएगी। तो इसका आंसर है अभी भी सिर्फ 11 ग्राम ऑफ CO2 बनेगी और बाकी के जो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, बाकी के जो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है वो एज इट इज रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि हमेशा जो मास रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, 3:8 के में ही रहेगा। अगर ये या तो कार्बन बढ़ा हुआ होता 6 होता, अगर मान लो यहाँ कार्बन 6 होता, 2 गुना हो जाता 3 से, तो फिर 8 का भी 2 गुना हो जाता तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज हो जाती। लेकिन जब हमारे पास सिर्फ कार्बन 3 ही है तो सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज होगी, ठीक है। बाकी 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन एज इट इज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, ये 3:8 के रेशियो में ही हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर है ही 3:8 के रेशियो में ये 3 है तो 8 ही निकलेगा उसमें से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।